नमस्कार सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की हम सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 78 लाख ईपीएफओ के पेंशनर्स के लिए आई गुड न्यूज। नए साल में मिलेगी ये खास सुविधा। तो दोस्तों, आखिरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से आप सभी के लिए बड़ा अपडेट निकल कर आ चुका है। 78 लाख ईपीएफओ के पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज क्या निकल कर आई, कौन सी सुविधा आप सभी को मिलेगी, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो 6 करोड़ पीएफ खाता धारकों के लिए बेहद ही जरूरी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बदले हैं नियम। जी हाँ, तो दोस्तों 6 करोड़ पीएफ खाता धारकों के लिए ईपीएफओ के द्वारा कौन से नियमों में बदलाव कर दिया जा चुका है, जिससे दोस्तों अब उनके लिए यहाँ पर आगे आने वाले समय में पीएफ खाते से जुड़ी जानकारी आसान हो जाएगी। तो इसके बारे में बात करेंगे कि 6 करोड़ पीएफ खाता धारकों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने क्या बड़े बदलाव किए हैं। और वहीं बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर अगली बड़ी खबर की। तो दोस्तों, कौन चाहता है ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की न बढ़े पेंशन, इसको लेकर ताजा और बड़ी रिपोर्ट दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने निकल कर आ चुकी है। तो इसकी भी चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर करने वाली हैं। इसलिए अगर आप सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही बने बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पेंशन धारकों और कर्मचारियों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं 78 लाख ईपीएफओ के पेंशनर्स के लिए क्या गुड न्यूज आई है। नए साल में दोस्तों आप सभी को कौन सी खास सुविधाएं मिलेगी और पेंशन धारकों के लिए क्या गुड न्यूज निकल कर आ चुकी है, इसके बारे में। जी हाँ, तो दोस्तों ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि नेशनल एजुटेशन कमेटी करीब 78 लाख पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपए कराने की मांग कर रही है। इसको लेकर समिति के प्रतिनिधियों ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की थी। हालांकि सरकार की ओर से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन पेंशनर्स को एक और मामले में यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जी दोस्तों, श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना के तहत आने वाले पेंशनर्स जनवरी से किसी भी बैंक या उनकी किसी भी शाखा से पेंशन ले सकती हैं। देश भर में किसी भी शाखा से अपनी पेंशन वो प्राप्त कर सकती हैं। श्रम मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए केंद्रीकृत पेंशन प्रणाली यानी कि दोस्तों सीपीपीएस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था यानी कि केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष भी है। बयान के मुताबिक सीपीपीएस ने देश भर के किसी भी बैंक, किसी भी शाखा के जरिए पेंशन का वितरण संभव हो सकेगा। मंत्री ने कहा कि सीपीएफ की मंजूरी ईपीएफओ के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत पेंशन भोगी देश में कहीं भी किसी भी बैंक से, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को अपने सदस्यों और पेंशन भोगियों की जरूरतों को ठीक से पूरा करने के लिए अधिक मजबूत, उत्तरदायी और प्रौद्योगिकी सक्षम संगठन बनाने के लिए हमारा प्रयास की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं दोस्तों, सीपीएफ से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 78 लाख से अधिक ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरण की आवश्यकता के बिना ही पूरे देश में पेंशन का निर्बाध वितरण सुनिश्चित करेगी। नई प्रणाली उन पेंशन भोगियों के लिए बड़ी सुविधाजनक होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद विशेषकर अपने गृह नगर चले जाती हैं। वहीं दोस्तों, ईपीएफओ की चल रही सीआईटीआई के 2.01 के हिस्से के रूप में यह सेवा 1 जनवरी 2025 से शुरू की जाएगी। अगले चरण में सीपीपीएस आधारित एबीपीएस में भी यहाँ पर आप सभी के लिए बदलाव होने वाला है। मंत्रालय ने कहा है कि नई व्यवस्था मौजूद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन वितरण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसके तहत ईपीएफओ के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय को 3-4 बैंकों के साथ अलग अलग समझौते करने पड़ते थे। कहा गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन भोगियों को पेंशन शुरू होने से समय सत्यापन के लिए शाखा में जाने की जरूरत भी नहीं होगी। साथ ही भुगतान जारी होते ही तुरंत उनके खाते में जमा कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया, जो कि केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अध्यक्ष थे, उन्होंने दोस्तों सीपीपीएस प्रणाली को लेकर आप सभी पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर जो है बड़ी खबर जारी कर दी है कि अब देश के किसी
किसी भी बैंक से, किसी भी शाखा से और कहीं पर भी आप दोस्तों अपनी पेंशन आसानी के साथ निकाल सकते हैं, ले सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आप सभी की पेंशन शुरू होने के लिए जो समय पर सत्यापन करवाना होता है, उस सत्यापन के लिए भी दोस्तों आपको शाखा में जाने की जरूरत नहीं होगी। ये बड़ी खबर दोस्तों आप सभी पेंशन धारकों के लिए हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ चुकी है। दोस्तों 6 करोड़ पीएफ खाता धारकों के लिए जरूरी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लाखों कर्मचारियों के लिए एक गुड न्यूज निकल कर आई है। हाल ही में ईपीएफओ ने सेटलमेंट की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए कुछ नियमों में बदलाव किए हैं। नए नियम के तहत अब ईपीएफ सदस्यों को उनके क्लेम सेटलमेंट तक ब्याज मिलेगा, जिससे उन्हें अधिक वित्तीय लाभ मिल पाएगा। इसके अलावा क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया भी तेजी से हो जाएगी, जिससे कर्मचारियों को अपना पैसा जल्दी मिल सकेगा। यह बदलाव ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 30 नवंबर 2024 को हुई बैठक में किया गया। इस फैसले से दोस्तों ईपीएफ के सदस्य अब तक अपनी राशि पर ब्याज का फायदा उठा सकेंगे और उन्हें क्लेम सेटलमेंट पर कोई भी परेशानी दोस्तों देखने को नहीं मिलेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार सीबीटी ने ईपीएफ स्कीम 1952 के पैराग्राफ 62B के बड़े बदलाव को मंजूरी दे दी है। पुराने नियमों के मुताबिक यदि क्लेम के माह 24 तारीख तक सेटल होता था तो ब्याज केवल पिछले महीने के अंत तक का ही दिया जाता था। अब सदस्यों को ब्याज का लाभ क्लेम सेटलमेंट की तारीख तक मिलेगा, जिससे उन्हें अधिक वित्तीय लाभ होगा और निपटान की प्रक्रिया भी आप सभी के लिए तेजी से हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नए नियम लागू करने के लिए अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है और अब तक सरकारी कर्मचारियों की ओर से फरमान जारी नहीं होता है, तब तक पुराने नियम ही लागू रहेंगे, जिसके तहत क्लेम सेटलमेंट दोस्तों हम सभी के लिए किया जाएगा। दोस्तों ईटी ब्यूरो को ईवाई इंडिया की टैक्स पार्टनर पुनीता गुप्ता ने ईपीएफ क्लेम के प्रतिनिधित्व नियमों के सदस्यों को होने वाले फायदे के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। वित्तीय लाभ में वृद्धि की बात करें तो ईपीएफ सदस्यों को क्लेम सेटलमेंट तक पूरी अवधि के लिए ब्याज मिलेगा, जिसके चलते अच्छा खासा रिटर्न्स उन्हें मिलेगा और कम होने वाली है शिकायतें, यानी कि ब्याज की गणना के अंतर को समाप्त करके सदस्यों को ब्याज के नुकसान से संबंधित मुद्दों का सामना करने की संभावना कम हो जाएगी। वहीं दोस्तों तेजी में निपटारे की बात करें तो नए नियम लागू होने से क्लेम को 1 महीने के अंदर ही निपटाया जा सकेगा, जिससे सदस्यों को राहत मिलेगी, लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और वहीं अनुकूलित संसाधन उपयोग की बात की जाए तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की दावों में अधिक कुशलता से संसाधित कर सकता है, जिससे बेहतर सेवा वितरण का प्रदान भी हो सकती है। तो ये बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर सामने आई है। वहीं दोस्तों यहाँ पर कौन चाहता है कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन न बढ़े? जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन न मिलने का गुस्सा सरकार और राजनीतिक दलों पर पेंशन भोगी उतार रही है। पेंशन भोगियों का कहना है कि राजनीतिक योजनाएं चाहती है कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन न बढ़े। सियासी नफा नुकसान की वजह से पेंशनर्स खामियाजा भुगत रहे हैं। पेंशनर्स की आंख में धूल झोंकने की तरह तरह की बातें की जा रही है, आश्वासन की घूंटी पिलाई जाती है। अब देखना है कि हक कब तक मिलेगा या नहीं मिल पाएगा। पेंशनर्स यहाँ पर राजेंद्र पिल्ले श्रीवास्तव जी कहना है कि सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों से अनुरोध है कि वे सेवानिवृत्त हो या ईपीएस 95 के कार्यरत सदस्य एकजुट हो जाएं। एनएससी कमांडर अशोक जी राउत के नेतृत्व में सरकार को अपनी ताकत दिखाएं। हम अपनी मांगे मनवाएंगे क्योंकि एकता ही ताकत है। जी दोस्तों, पेंशन आंदोलन से जुड़ी सीपी तिवारी बोलते हैं कि सारी राजनीतिक योजनाएं चाहती है कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन न बढ़े, वे इसी हाल में रहे। पिछले 8 वर्षों से उन्हें पेंशन धारकों को यहाँ पर जो है घूंट पिलाई जा रही है। सरकार के सारे यहाँ पर जो है तंत्र, मीडिया से लेकर संसद तक न्यूनतम सभी सरकार के साथ नजर आ रही है। ईपीएस 95 पेंशनर्स के अलग अलग प्लॉट मिले हैं, क्या करेंगे? देवराज जोसेफ गुस्से में बोलते हैं कि तारीख पर तारीख, बजट पर बजट लेकर रिजल्ट जीरो और पेंशन भोगियों का संघर्ष जारी है। सरकार और ईपीएफओ पर वरदाज राव ने कहा कि ऐसा लगता है कि भारत सरकार को पेंशन भोगियों की परेशानी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ईपीएस पेंशनर्स के लिए सम्मान तो बिल्कुल भी नहीं है। वहीं दोस्तों अगर ईपीएफओ भंग हो जाता है तो बहुत अच्छी खबर होगी। पेंशन धारकों की आंखों में धूल झोंकने के लिए ऐसी बातें नहीं करनी पड़ेगी। हमें राजनेताओं की ऐसी बहुत सी नौटंकी देखी हमें तंग करते रहती हैं। वहीं रामकृष्ण पिल्लई ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से ईपीएस खाता ईपीएफओ या फिर नियोक्ता द्वारा संचित आधार पर नहीं रखा जाता। पेंशन भोगी का भुगतान मूल राशि को भी शामिल किया जाता है। फिर शेष राशि कैसे निर्धारित होती है और भुगतान की जाती है, मुझे इसकी उम्मीद जताई जा रही है। वहीं दोस्तों पेंशन भोगी संजीव सिंह ने कहा कि सरकार ने उच्च पदों पर बैठे नेता और प्रशासनिक अधिकारी सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्या को निराकार करने पर सोच तो जरूर रही है, लेकिन कर कुछ नहीं रही है। बाबा जगन्नाथ इन लोगों को सद्बुद्धि दे। ये तमाम तरीके की बातें जो है पेंशन धारक पेंशन बढ़ोतरी से नाराज होकर कर रही हैं। तो ये बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ रही है।